J9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे टेंस। दो टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे और उनकी जो एक्सरसाइज थी यानी जो एग्जाम्पल थे कि एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं वो भी हमने पिछले दो वीडियोज में पढ़ लिए थे। पहले में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है? वर्तमान में। ठीक। फिर परफेक्ट है। परफेक्ट का अर्थ आपको पता ही है, परफेक्ट यानी मिस्टर परफेक्टनेस, यानी पूर्ण, उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे इस टेंस को कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्तमान के और जो पास्ट है, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों का क्या है, ये टेंस मिश्रण है। प्रेजेंट प्लस पास्ट हम इसको बोल सकते हैं कि ये इन दोनों का कंबाइंड रूप है। एक तरफ काम है वो वर्तमान को दिखा रहा है कि वर्तमान में हो रहा है या हो चुका है, एक तरफ बात हो रही है काम के पूरे होने की यानी समाप्त होने की। या हम इसको बोल सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो अतीत में शुरू हुआ था और वर्तमान समय में वो काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। आपको बता दिया साधारण सा इंट्रोडक्शन कि ये टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। या हम इसमें बात करेंगे कि कोई काम है वो अभी तत्काल में यानी अभी अभी वो क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? द वर्क या एक्शन, वर्क या एक्शन यानी कोई काम या कोई ऐसी स्थिति हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, यानी कोई काम या कोई ऐसी स्थिति, साथ में हिंदी में भी लिखते जाना, कोई काम या कोई ऐसी स्थिति जो जस्ट नाउ यानी अभी अभी क्या हुई हो, समाप्त हुई हो, वो कौन से टेंस में शामिल होंगे? ये काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए क्या हुई परिभाषा, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी स्थिति जो अभी अभी यानी तत्काल में ही वो काम समाप्त हुआ हो, वो काम कौन से टेंस में शामिल होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम थोड़ी सी इसके हिंदी के वाक्यों की पहचान करें, हिंदी के वाक्यों की भी पहचान करें, क्योंकि हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं तो हमें साथ में ये भी ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हिंदी का वाक्य किस प्रकार बनता है। बैकग्राउंड हमारा हिंदी का रहा है तो हम हिंदी के वाक्यों की पहचान किस प्रकार करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी के वाक्यों के बारे में हमने पढ़ा था कि उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आदि शब्द आते हैं। फिर दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है या रही है। इस टेंस की बात करें, लिखो हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में कौन कौन से शब्द मिलेंगे आपको? चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे वह घर जा चुका है, वह खाना खा चुकी है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, इस प्रकार। फिर दूसरी बात करें कौन कौन से शब्द मिलेंगे, और लिया है, लिया है, दिया है, ली है या फिर दी है, ये शब्द मिलेंगे आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में। ठीक है, ये हुई पहचान। अब अगली बात करेंगे हम किसकी? हेल्पिंग वर्ब की, कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हैज और हैव, हैज और हैव। फिर अगली बात करेंगे हम इसकी मैन वर्ब, कि इस टेंस की मुख्य क्रिया क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब देखो साथ साथ में पिछले टेंस है उनका भी रिपीटेशन करते चलो। काम बता दिया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से काम जो हम रोजाना करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम वर्तमान समय में चल रहा है। इसकी बात करी हमने तो जो काम अभी अभी क्या हो गया हो, समाप्त हुआ, यानी अब के समय में, वर्तमान में। फिर पहचान आपको बता दी तीनों टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम और आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज और हैव। बात करें मैन वर्ब की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम काम में लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें वहां पर हमने काम में ली थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या जिसको हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ेंगे आईएनजी। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहां पर हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। क्लियर इतनी बातें? ये साधारण सा इंट्रोडक्शन हुआ कौन से टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है उसका यूज किस प्रकार होता है। लिखो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी सहायक क्रियाएं हैं दो, हैज और हैव, वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किस किस प्रकार से यूज होंगी। सबसे पहले लिखो हैज, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हैज, यहाँ पर लिखो हैव। अब देखो याद किस प्रकार से रखेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब में तीन अक्षर है, तीन वर्ड, इसमें तीन अक्षर है, इसमें चार है, सॉरी तीन और चार, तो इसमें जो थोड़े अक्षर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये याद रखना कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वहां पर तीन अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बात करें थर्ड पर्सन की तो ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, हैज का प्रयोग हुआ ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट, कौन कौन से, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में कौन सा रह गया, दे, प्लस कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा या सब्जेक्ट लिख सकते हो। बहुवचन कर्ता जितने भी हैं उनके साथ हम इस टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें होगी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब देखिए आगे बात करेंगे इस टेंस के सेंटेंसेस की और उनके पैटर्न। पैटर्न, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर या सूत्र कुछ भी बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसी के अकॉर्डिंग हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी भर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी हम इनको बोल सकते हैं, यानी साधारण वाक्य। उसमें हम सबसे पहले काम में लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, प्लस वर्ब की या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब, प्लस अदर वर्ड। दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ये एक पैटर्न अगर आपको याद हो गया तो बाकी के जो अन्य सेंटेंस है उनके पैटर्न को भी आप आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस नोट, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब, प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कितने प्रकार के पढ़ रहे थे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
दो। कौन कौन से? एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वाले में हम शुरुआत में जो सहायक्रिया टेंस की, जिस भी टेंस का वाक्य पढ़ेंगे उसकी सहायक्रिया लगाएंगे, फिर दूसरा WH वर्ड लगाएंगे। पैटर्न किस प्रकार बनेगा हम लिख देते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो पूरे जो जितने पैटर्न है वो अफर्मेटिव सेंटेंस से हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ली, फिर सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब, प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा WH वर्ड का हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले काम में लेंगे WH वर्ड। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न है वो उसके पहले हमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ना है, वो बन जाएगा WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो हम हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं। उसमें देखो इंट्रोगेटिव भी है यानी क्वेश्चन मार्क भी आएगा, नेगेटिव है तो नोट भी आएगा, यानी दोनों काम इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव था तो शुरू में इसमें हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले लिया। अब इसके साथ हम जोड़ेंगे नोट, नोट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में इसके साथ जुड़ गया क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न हुए जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, टाइम समय। जो क्रिया विशेषण वाले शब्द किसको इंडिकेट करें? समय को, जिससे हमें पता चले कि ये टाइम जो दिया हुआ है साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। देखो एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं इस टेंस की। सबसे पहले लिखेंगे जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, so far, yet, just, already, just now, so far और yet। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जस्ट और ऑलरेडी है इन एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाएगा। याद है, यानी जस्ट और ऑलरेडी जो एडवर्ब है इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के एकदम जस्ट बाद में। एग्जांपल देखिए, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड हर फादर। यह हुआ ऑलरेडी का एग्जांपल। देखो हम इस ऑलरेडी का प्रयोग है, एडवर्ब का प्रयोग, ये हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद में कर रहे हैं, न कि सेंटेंस के अंत में। जस्ट का एग्जांपल और देखिए, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ये देखो यहाँ पर भी हमने जस्ट एडवर्ब का प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया। तो ध्यान रखना, हिंदी के वाक्य यदि ट्रांसलेट कर रहे हो और वहां पर आपको जस्ट और ऑलरेडी एडवर्ब को काम में लेना है तो उनका प्रयोग आप
ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद में करना, न कि सबसे अंत में। देखिए पढ़ रहे थे हम एडवर्ब, वहां पर हमने जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग पढ़ लिया था। जस्ट एडवर्ब देखिए इसकी, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, येट, टिल नाउ, नेवर, एवर, सिंस या फॉर, बिफोर, सेवरल टाइम, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, दिस मॉर्निंग या दिस वीक। स्लेस लग रहा है तो ध्यान में रखना ये शब्द है, ये इसके साथ भी जुड़ेगा। दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर, और एक एडवर्ब सबसे लास्ट में वो है प्रेजेंटली। यानी ये शब्द आपको जहां भी मिले तो वहां पर ध्यान रखना टेंस के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जानकारी ली इसके डेफिनेशन के बारे में कि जो काम अभी अभी तत्काल में समाप्त हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर हिंदी के वाक्यों की पहचान की, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया, इस प्रकार के शब्द आए वो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बात की इसकी हेल्पिंग वर्ब की, जो कि है हैज और हैव। हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर बात की थी हमने इसकी मैन वर्ब की, कौन सी काम मिली यहाँ पर मैन वर्ब की, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस होंगे ना एकदम जो परफेक्ट है, सिर्फ नाम है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। फिर बात की इस टेंस के जो सेंटेंसेस थे उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में, कि जो साधारण वाक्य है उसका पैटर्न ये बनेगा, नेगेटिव है उसका इस प्रकार से बनेगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर सबसे लास्ट में हमने पढ़ा एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द समय के बारे में बता रहे हैं और जिससे हमें पता चले कि यदि ये शब्द आए या ये एडवर्ब्स आए तो वो बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।